अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद हम्माद। वेलकम बैक टू द चैनल। इस सेशन में हम स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली देखेंगे कि स्टॉप लॉसेस कैसे कैलकुलेट होते हैं और वो कैसे इम्पेक्ट करते हैं आप जितना रिस्क ले रहे होते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेके चलेंगे और उसके हिसाब से हम इस टॉपिक को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टॉप लॉस से। स्टॉप लॉस जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा। ये एग्जांपल चार्ट है मेरे पास सैफ पावर का। 11.97 पे इसकी क्लोज प्राइस थी और हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें चाहिए होगी वो ATR चाहिए होगा। ATR इज़ एवरेज ट्रू रेंज। ATR की अमाउंट जो है वो हमें बताती है कि एक स्पेसिफिक डे में, अगर आपने डेली चार्ट में हैं या अर्ली चार्ट में हैं, तो उस टाइम फ्रेम पे ऑन एवरेज जो है वो उसका प्राइस चेंज कितना आता है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। आप अपने इंडिकेटर्स में जाएंगे, यू मेंशन एवरेज ट्रू रेंज या ATR लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अभी सैफ पावर में हमारे पास ATR जो है वो 57 पैसे का है। 0.57 की इसकी वैल्यू आई है। ज़ीरो अब हमारे पास प्राइस भी आ गई है 11 रुपये 97 पैसे की और ATR आ गया है 57 पैसे का। हम एक एक्सेल शीट में जाते हैं और इसमें ये वैल्यूज़ पॉपुलेट करते हैं। 11.97 अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि हम इसी प्राइस पे जो है इस स्टॉक को बाय करने जा रहे हैं। 11.97 की वैल्यू बाय प्राइस आ गई और ATR 0.57 का आ गया। ATR मल्टीपल का मतलब ये है कि आपका ये जो अमाउंट है इसमें आप कितना बफर ऐड कर रहे हैं। बफर का मतलब ये है कि अगर मैं स्पेसिफिकली अगर 0.57 को ही अपने स्टॉप लॉस के लिए यूज़ करूँगा तो थोड़ी सी भी अगर वॉलेटिलिटी आएगी ATR से ज़्यादा तो पोजीशन जो है वो क्लोज हो जाएगी। मैं उस ट्रेड से निकल आऊँगा। तो थोड़ा सा जो है वो मार्जिन देने के लिए ट्रेड को हम जो है ATR की वैल्यू वन ATR मल्टीपल यूज़ करेंगे 1.5 का। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि इस वैल्यू ATR का जो हाफ है वो हम ऐड कर देंगे। दैट मीन्स के 0.57 जो है 0.57 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम, तो हमारे पास जो है एक वैल्यू आ गई 0.285 की। ठीक है, अब 0.285 को मैं ऐड करूंगा अपने आपका जो अमाउंट है ATR की, तो ये 0.85 आ गया राउंड करके, 0.86 कह सकते हैं। तो स्टॉप लॉस कैसे आएगा? दिस बाय प्राइस माइनस योर ATR मल्टीपल। तो आपके पास बाय प्राइस माइनस योर ATR मल्टीपल की वैल्यू। तो ये आप देख रहे हैं कि 11 या आप राउंड करके 11.12 इसे कह सकते हैं, ये वैल्यू आपकी स्टॉप लॉस आ गई। तो अब हमारे पास बाय प्राइस आ गई है और स्टॉप लॉस की अमाउंट आ गई है। इसको हम आगे कैसे यूज़ करेंगे अपनी पोजीशन साइज में, अब उस पर चलते हैं। नाउ व्हाट हैपेंड इज कि हमारे पास अज्यूम करते हैं कि 1 लाख रुपया जो है वो अकाउंट में अवेलेबल है। 1% रिस्क अज्यूम करके चलते हैं कि इस पोजीशन पे मैं लाख रुपए में से 1% का रिस्क करना चाह रहा हूँ अपनी अमाउंट इस पोजीशन पे। मेरे पास अकाउंट साइज आ गया, रिस्क परसेंटेज आ गई, बाय प्राइस आ गई, स्टॉप लॉस अभी जो हमने कैलकुलेट किया है वो आ गया, एंड देन वी हैव रिस्क अमाउंट। रिस्क अमाउंट इज बेसिकली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ योर अकाउंट साइज इनटू द रिस्क परसेंटेज। तो ये 1,000 रुपया जो है वो इस पोजीशन पे हमने अज्यूम किया है कि रिस्क लेंगे हम। अगर सारी पोजीशन ये ले रहे हैं तो हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि 1 लाख रुपया अगर 99,000 हो जाता है तो मैं इस पोजीशन से निकल आऊँगा। सो रिस्क अमाउंट आ गई। अब हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कैलकुलेट करनी है यूनिट्स टू बाय के। SPWL के मैं कितने जो है वो यूनिट्स बाय करूंगा या कितने शेयर्स बाय करूंगा। अब यूनिट्स टू बाय कैसे आ रहे हैं, बेसिकली ये पीछे फार्मूला है लेकिन मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ। जो रिस्क अमाउंट मेरी है दैट इज 1,000 रुपीज डिवाइडेड बाय माय ATR मल्टीपल वैल्यू।
दैट विल बी 1169.59। इसका मतलब ये है कि 1169 शेयर्स मुझे इसके परचेज करने हैं, राइट। नाउ इसमें अमाउंट कितनी जाएगी, दिस इज जस्ट अ एडिशनल कॉलम, कि अगर मैंने 1169 यूनिट्स इसके परचेज करने हैं 11.97 के हिसाब से, तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी। 11.97 को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपके बाय प्राइस से, तो ये 14,000 आ गया। तो इसका मतलब ये है इस सारी कैलकुलेशन का कि अगर मैंने सैफ पावर को 11 रुपये 97 पैसे के हिसाब से परचेज करना है और मुझे लगता है कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन मैं 1% का अपने अकाउंट का रिस्क लेना चाहता हूँ, तो दैट मीन्स कि मुझे इस ट्रेड में 14,000 रुपये डालने हैं। अब लेट्स सी कि हाउ हाउ नंबर्स चेंज जब हम अपना रिस्क अमाउंट जो है वो चेंज करते हैं। अगर मैं इसमें कहता हूँ कि मुझे 2% रिस्क लेना है, मतलब आई एम फाइन कि अगर लाख रुपए की मैं पोजीशन ले रहा हूँ तो 2,000 रुपये में इस पे लूज कर दूं। तो जैसे ही आप अपना रिस्क परसेंटेज बढ़ाएंगे तो यू विल बी सरप्राइज टू सी कि यूनिट्स टू बाय इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, और अमाउंट टू एलोकेट भी इंक्रीज हो गई है। बट ये सिर्फ हमारे पास रिस्क की अमाउंट चेंज करने से आया है। अगर मैं स्टॉप लॉस इंक्रीज करता हूँ, रिस्क की अमाउंट उतनी ही रहने देता हूँ कि मैं रिस्क तो 1% लेना चाहता हूँ, लेकिन स्टॉप को चेंज करता हूँ, दैट मीन्स कि मैं वो वैल्यू जहाँ पे मैं रिस्क अपना जो है वो लॉसेस बुक करना चाहता हूँ, उसको अगर इंक्रीज करता हूँ तो उसका इम्पैक्ट कैसे आएगा। तो मैं अगर ATR मल्टीपल को 2 कर देता हूँ, मतलब 0.57 प्लस 0.57 हो जाएगा ये स्टॉप को पहुंचने के लिए। तो अगर आप ये देखें कि जब मैंने ATR मल्टीपल चेंज किया, इसकी वैल्यू 2 कर दी, रिस्क 1% ही अपना रहने दिया, ठीक है, जो इस पोजीशन पे मैं रिस्क लेना चाहता हूँ वो 1% ही है। तो व्हाट हैपन्स इज कि जब मैंने ATR मल्टीपल को चेंज किया तो यूनिट्स टू बाय जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हो गए, राइट। अब ये मुझे इसके जो शेयर्स बाय करने हैं वो आपके 877 यूनिट्स परचेज करने हैं। व्हाट डज दैट मीन्स कि जब हम अपने स्टॉप लॉस की अमाउंट को इंक्रीज करते हैं तो रिस्क क्योंकि इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से जो किसी एक स्पेसिफिक स्टॉक के नंबर ऑफ यूनिट्स आपने परचेज करने हैं वो कम हो जाते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि रिस्क की अमाउंट मैंने स्टैटिक रखी हुई है कि रिस्क मेरा 1% ही है। तो अकाउंट के साइज पे जितना रिस्क मैं लेना चाहता हूँ, लाख में से अभी भी 99,000 तक मैं कंफर्टेबल हूँ। लेकिन अगर ये स्टॉक एक वॉल्टाइल स्टॉक है, वो ज़्यादा मूव करता है, तो क्या होगा कि स्टॉप लॉस की अमाउंट जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे तो जितने हमने यूनिट्स उसके परचेज करने हैं वो कम हो जाएंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं इसको 1.5 पे ही लेके चला जाता हूँ तो इसका मतलब ये है कि 14,000 रुपया हमारा जो है वो एक, लेट्स सी, हम अपना एक्सपोजर इस पे ले चुके हैं। लेट्स नोट इट डाउन हियर, 14,000। ओके, अब एग्जांपल लेते हैं, कोई भी नेक्स्ट स्टॉक ले लेते हैं। लेट्स टेक सिटी फार्मा, राइट। अब मैं जाता हूँ सिटी फार्मा पे, तो सिटी फार्मा की हम वही वैल्यू ले लेते हैं जो हमारी क्लोज प्राइस है 87.60 की। ओके, 87.60 आ गई। इसकी जो ATR है दैट इज 2.14। सो 2.14 ATR है। ATR मल्टीपल हमने वही रहने दिया है जो अपना यूज किया था, 1.5 का फैक्टर। और अकाउंट साइज जो है इसको हमें अभी चेंज करना है, क्यों कि हम 14,000 की पोजीशन जो है वो ऑलरेडी ले चुके हैं। सो दिस नाउ योर अकाउंट साइज विल बी 100,000 माइनस 14,000। देखें जी, अब
₹86,000 क्योंकि आपके पास अवेलेबल था अकाउंट में, आप 14,000 की ऑलरेडी एक पोजीशन ले चुके हैं, 1% ही रिस्क लेना चाहते हैं। इस पोजीशन पे भी हमारे पास बाय प्राइस भी आ गई है, एवरेज ट्रू रेंज भी आ गई है, स्टॉप लॉस ऑटो कैलकुलेट होके हमारे पास आ गया है। तो व्हाट डज दिस मीन इज कि अगर मैंने अब सेफ पावर के बाद नई पोजीशन एक लेनी है और एक हर पोजीशन पे मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मैं 1% रिस्क ले रहा हूँ, तो 86,000 पे 1% रिस्क लेना है तो 860 रुपये हो गए। तो ये मुझे बता रहा है कि मैंने इसके 267 यूनिट्स परचेज करने हैं, जिसका मतलब ये है कि 23,000 23,500 रुपया जो है वो मैंने इस पे इस शेयर को एलोकेट करना है। अब तीसरी एग्जांपल जब लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मज़ीद क्लियर हो जाएगा। 23,000 यहाँ मेरे पास आ गया, 469.16। नौ, अब मेरा टोटल एक्सपोजर जो हो चुका है ये हो चुका है आपका 37,470 रुपये के करीब। अब मुझे तीसरी ट्रेड लेनी है। तीसरी ट्रेड से फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जी ओजीडीसी की। ओजीडीसी अगर हम देखें तो 267.99 पे है, 267.99 पे है, और इसका ATR जो है वो 5.80 का है, 5.80, राइट। तो इसका स्टॉप लॉस मेरे पास 259.29 का आ गया। रिस्क अमाउंट मैंने वही करनी है। नाउ अब अकाउंट की ये जो वैल्यू है ये चेंज हो जाएगी क्योंकि मैंने एक पोजीशन और ले ली है। दैट मीन्स कि इसमें से मैं माइनस करूंगा ये अपनी 23,500 वाली पोजीशन भी। अब जब मैं ओजीडीसी की पोजीशन लेने जा रहा हूं तो मेरे पास अकाउंट में जो है वो 62,530 रुपये हैं। इसका 1% में इस पोजीशन में रिस्क करने जा रहा हूँ। तो व्हाट इज हैपनिंग इज के अब मुझे इसकी जो पोजीशन लेनी है वो 19,261 रुपये की लेनी है, 19,261। तो यहाँ पे 19,261.65 आ गया। ये तीसरी पोजीशन हो गई। अब आप देखेंगे कि जब ये तीसरी पोजीशन मैंने ऐड की है तो मेरा अकाउंट साइज जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा मजीद। दैट वुड बी I3, राइट। अब मेरा टोटल एक्सपोजर जो हो चुका है वो 56,730 के करीब हो चुका है, और मैंने नेक्स्ट एक चौथी ट्रेड लेनी है जो मुझे से फॉर एग्जांपल समझ आ रही है जी। कहते हैं मैंने मैपल लीफ लेना है, वही 1% रिस्क हर पोजीशन में। तो मैपल लीफ 118 रुपये 98 पैसे का है, 118 रुपये 98 पैसे। इसका जो ATR है वो 5 रुपये 46 पैसे है, 5.46। तो 110.79 का स्टॉप लॉस आ गया, और मेरे पास जो अकाउंट साइज रह गया था वो 43,269 का रह गया था। तो अब इस ट्रेड को अगर आप देखें इंटरेस्टिंगली तो ये सिर्फ मुझे ये कह रहा है कि आपने भाई इसमें सिर्फ 6,285 रुपये इन्वेस्ट करने हैं और 52 यूनिट्स बाय करने हैं, या राउंड करके 53 कर ले। तो दिस इज हाउ द पोजीशन साइजिंग वर्क। तो जब अगर आप इसमें 6285.92 ऐड करेंगे तो व्हाट विल हैपन इज कि नेक्स्ट पोजीशन के लिए आप जब रिस्क लेने जाएंगे तो आपका अकाउंट साइज मजीद कम होगा। तो ये अमाउंट टू एलोकेट और यूनिट्स टू बाय जो हैं ये डिक्रीज होते जाएंगे क्योंकि आप 1% रिस्क हर ट्रेड पे ले रहे हैं। तो मैंने बेसिकली अभी तक चार ये जो हमने ली हैं पोजीशंस, 4 पोजीशंस ली हैं, तो लाख रुपए पे 4,000 रुपया मैं रिस्क कर चुका हूँ, राइट। मेक सेंस कि 1 लाख रुपया अगर इन 4 पोजीशंस पे मेरा 96,000 रह जाता है तो आई एम कंफर्टेबल विद दैट। तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट कि स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज जो है वो मैटर क्यों करता है। द थिंग इज स्टॉप लॉस इज द अमाउंट दैट यू आर रिस्किंग, ठीक है ना। आप जितने पैसे आपके गिर जाएं आपको आप कंफर्टेबल हैं, यू डोंट फील बैड अबाउट इट।
ऑब्वियसली रिस्क टेकिंग इज द एसेंस ऑफ द मार्केट। तो जहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं, ये वो अमाउंट होती है लॉस में सेल करने के लिए। अब 96,000 रुपया मेरे पास बेसिकली जो है, अगर मेरा लाख रुपया 96,000 रह जाता है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। आई एम विलिंग टू टेक दैट रिस्क। मे बी आप एक आपकी रिस्क रिवार्ड रेशो अगर 1 to 3%, 1 to 3 है, तो इसका मतलब है कि हर 1,000 रुपया जो आप रिस्क कर रहे हैं, आप उस पर 3% जो है वो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो आपको रिवार्ड देगा। तो अगर मैंने 4 पोजीशंस जो है इसमें एग्जांपल ली है, तो 4,000 रुपया रिस्क किया है आपने, मतलब आपका 96,000 रुपया अगर आपका रह जाता है तो यू आर कंफर्टेबल विद दैट। और रिस्क टू रिवार्ड अगर आप से फॉर एग्जांपल 1 to 1 करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप 1 लाख रुपए पे 4,000 का रिस्क ले रहे हैं 4,000 कमाने के लिए। तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि अ, ये 1 लाख रुपया 1,04,000 रुपये हो जाएगा अगर आप 4,000 का रिस्क लेते हैं। अगर आप रिस्क टू रिवार्ड 1 to 2 करते हैं, दैट मीन्स कि 4,000 रुपया रिस्क करके आप 1 लाख रुपए पे 1,08,000 रुपया बनाना चाहते हैं। तो ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है बेसिकली आपका पोजीशन साइजिंग का और रिस्क मैनेजमेंट का, स्टॉप लॉस, और आपको कितने यूनिट्स परचेज करने चाहिए। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की है इसमें कि इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी के साथ एक्सप्लेन कर सकें, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो आपके लिए, बट स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन हो इसमें तो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी। व्हाट्सएप का लिंक जो है वो, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्टेड है, तो आप उस पर जो है वो कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि एट अर्लीस्ट जो है आपकी जो अगर कोई कन्फ्यूजन हो उसको उस पर रिस्पॉन्ड कर सकूं। तो ये मेरी एक छोटी सी काविश है। आई आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह आपके लिए बेनिफिशियल होगी, क्योंकि मार्केट डजंट ऑलवेज बिहेव इन अ वे जो आपने एक्सपेक्ट किया होता है। तो अगर आपके पास एक ऑलरेडी एक मेंटल पिक्चर हो कि इतना अगर मैंने लूज कर दिया इस ट्रेड पे तो आई एम फाइन विद दैट, तो ये आपकी जो ट्रेडिंग है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है, क्योंकि आप जो है आपको पता होता है कि मैं कितना लॉस लेने जा रहा हूँ। आप किसी ट्रेड में एंटर होने से पहले आप अपने ज़हन को जो है वो इस बात पे कायल कर चुके होते हैं कि इतना लॉस अगर मुझे हो गया तो मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं बाहर आ जाऊँगा। सो दिस इज़ इट। दिस इज़ द फैंसी कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन साइजिंग। मैंने कोशिश की है कि इसे आसान करके बयान करूँ, फिर भी कोई सवाल हुए तो मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू दैट। सो या, दैट्स इट। हैव अ गुड डे। बाय।